इजराइल आने वाले दिनों में गाजा शहर में एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी में जुटा है। इजरायली सेना के मुताबिक 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा और वर्तमान में सेवारत अतिरिक्त 20,000 रिजर्व सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाई जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गाजा के कुछ सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में अभियान के एक नए चरण की शुरुआत की योजना को मंजूरी दे दी है। इजराइल की ये योजना ऐसे वक्त में सामने आई है जब इजराइल और हमास के बीच 22 महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए युद्ध विराम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। इजरायली सेना के विस्तारित अभियान में गाजा शहर में हमास के गढ़ों को निशाना बनाया जाएगा। इसमें जितून के करीबी इलाके और जबालिया शरणार्थी शिविर भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इजरायली सेना का फोकस हमास के भूमिगत सुरंग नेटवर्क को तबाह करने पर रहेगा। These for Hamas, Jabalia and these small little towns are their base. Earlier they had made tunnels there, they have their resources there, but for 2 years they've been all bombed so much that there's very little left, but they have their, whatever system is left in place, they have it there. गाजा शहर हमास का सैन्य और शासकीय गढ़ और उत्तरी गाजा पट्टी में अंतिम शरण स्थलों में से एक है, जहां लाखों फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। And so what Israel wants is a complete takeover of Gaza. So they have declared that the 2 million people who are living in the north part of Gaza, they are going to start a forced eviction and evacuation of them, transfer them all to camps, temporary shelters, towards the south and center, and do a search operation. वहीं मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि पहले से ही तबाह हो चुके इलाके में एक और हमले से अकाल और बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा बढ़ सकता है। मिस्र और कतर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। हमास के कुछ मिलिट्री लीडरों ने भले ही कहा हो कि वे शर्तों से सहमत हैं, लेकिन इजराइल ने अब तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।